आई थिंक इनको डिस्काउंटिंग करनी पड़ रही थी टू गेट रिड ऑफ देयर BS4 इन्वेंट्री। हालांकि आई थिंक दे वर द फर्स्ट टू गेट रिड ऑफ द BS4 इन्वेंट्री, तो आई थिंक दैट इज वन ह्यूज पॉजिटिव। तीसरा, जैसे एक्टिविटी वापस आ रही है, आई थिंक जिनका MHC वाला बिजनेस है वो थोड़ा स्टिकी रह सकता है अगले कुछ क्वार्टर्स तक, जब तक बिजनेस कॉन्फिडेंस एंड बाइंग डिमांड दोनों नहीं आए हैं। बट टू व्हीलर का आई थिंक जो सेल्स है, जो एक्सपोर्ट मार्केट है, स्पेयर्स का कारोबार 10% कंट्रीब्यूट करता है, जो एक वैल्यू एडिशन हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड। तो मेरे ख्याल से आई थिंक नंबर्स थोड़े सॉफ्ट है, स्ट्रीट मान के चल रहा है, बट लेट्स वेट फॉर नंबर्स और मैनेजमेंट कमेंट्री। ये राय आपको मिली आयशर मोटर्स पर। कमेंट्री का इंतजार कर रहे हैं मयूरेश जोशी साहब अगली कॉल लेने से पहले। एक स्टॉक और मार्क करते हैं माफ़ कीजिए आशीष जी, यही आपको परेशानी आती हुई दिख रही है। डायरेक्टर साहब, मारुति की बात करते हैं, सन टीवी की बात ज़रा बाद में करेंगे। मारुति में भी आपको बहुत ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। आशीष जी बताइए, चार्ट्स पर आप किस तरीके से देख रहे हैं? फिलहाल अगर आप F&O स्पेस में ध्यान दें तो ऑटो स्पेस में मारुति सबसे बड़ा लूजर है, आपके सामने लगभग 4% नीचे, 54-43 के आसपास। बिल्कुल तुषार जी, इसमें आप देखेंगे तो थोड़ा सा शॉर्ट बिल्डअप है, करीब 4.5-5% का OI एडिशन है और इसने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 5550 का ब्रेक किया और उसके बाद ये डाउन स्विंग हमें नजर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से 5320-5300 की जगह मारुति इस डाउन स्विंग में बना सकता है। अगेन मुझे लगता है कि 5300 के आसपास स्टॉक में थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी, बट इमीडिएट शॉर्ट टर्म बेसिस पे मुझे लगता है एक बार यहाँ से आपको 130 से 150 रुपए की एक डाउन साइड मारुति के अंदर देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसने एक वीकली सपोर्ट, डेली सपोर्ट 5550 के नीचे ब्रेक किया है। तो आप 5550 ही इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है के तौर पर देखते हुए नजर आएगा। तो ये कॉल आपके लिए मारुति पर फिलहाल सामने आती हुई। और चलिए अब आपको बताते हैं आज का 2:30 बजे का ट्रेड लेना बाकी है। सबसे पहले बताइए प्रदीप होचंदानी, क्या है आपका ट्रेड है 2:30? प्रदीप, ये कैश सेगमेंट का एक स्टॉक है मेघमणि ऑर्गेनिक्स, जिसमें ना ही केवल आर्ली चार्ट्स पे पर डेली चार्ट्स पे भी आज के सेशन में एक फ्रेश ब्रेकआउट मटेरियलाइज हुआ है। कल के सेशन से ऑलरेडी वॉल्यूम डबल हो चुका है। 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर आज ये ट्रेड कर रहा है, तो ये मेरा एक बाइंग का ट्रेड रहेगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 50 रुपए का और टारगेट रहेंगे 55 रुपए के। 3 से 4 दिन के पर्सपेक्टिव से ये रिकमेंडेशन है। ओके, केमिकल स्टॉक आप भी चुन रहे हैं यहाँ पर मेघमणि ऑर्गेनिक्स, यहाँ पर 55 रुपए के टारगेट और 50 पर आपको लगाना है एक स्टॉक। इस स्टॉक पे डायरेक्टर साहब इसमें जरा चार्ट दिखाइए आप, दिन का और महीने का, तो दर्शकों को अंदाजा लगेगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, किस तरह के मूव आपको इस स्टॉक में आते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मैंने कुछ देर पहले आपको एक्सेल बताया था और वहां पर आप फिर से दिन के नए हाईज बनते हुए देख रहे हैं। वहीं मेघमणि ऑर्गेनिक्स के चार्ट पे आज जो मैं देख रहा हूं कि 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने की कोशिश में ये स्टॉक इस वक्त नजर आ रहा है और उस लिहाज से आपको एक ब्रेकआउट बनता हुआ शायद आज के ट्रेड में दिखाई देगा, जिसके बाद आपको 55 रुपए तक के टारगेट्स आते हुए दिखेंगे। ये राय फिलहाल प्रदीप होचंदानी आपको दे रहे हैं। आज के दिन इसने करीब 52-53 रुपए के आसपास के हाईज अब तक बनाए हैं और फिर से देखिए इस वक्त ये अपने उन्हीं हाईज की तरफ लौटता हुआ आपको नजर आएगा। 23 लाख शेयर्स का कारोबार आपने यहाँ पर होते हुए देखा। ये भी एक शानदार आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है और इनफैक्ट ये सेक्टर अपने आप में एक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है। डायरेक्टर साहब एक बार फिर से एक्सेल इंडस्ट्रीज का चार्ट भी स्क्रीन पे दिखाएगा, क्योंकि ये अब दिन के नए हाईज बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और काफी शानदार वॉल्यूम आज के दिन हमने इस काउंटर पे आते हुए देखे हैं। तकरीबन 739 के करीब तक पहुंचता हुआ ये मुझे नजर आया था कुछ देर पहले जब मैंने